जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिव्य आभा गुरु जी के आशीर्वाद से आपके सामने पढ़ने का सौभाग्य दिया है गुरु जी ने। शुक्राना मेरे मालिक। आगे संगत जी कहते हैं, प्रेम, आइसक्रीम और सबसे मनोहर जन्मदिन। एक दिन गुरु जी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए शीतल पेय मंगवाए। उसके साथ ही कुछ खाने का आहार आया और बाद में आइसक्रीम भी आई। हमने अविस्मरणीय समय व्यतीत किया। निकलते हुए कारों में पढ़ने चढ़ने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और यह ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वह तो अति निराला ही रहा था। गुरुजी ने मेरे से पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता। कालांतर में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के पश्चात मेरा गला, जो हर वर्ष एक बार अवश्य खराब होता था, कभी खराब नहीं हुआ। गुरुजी के उत्कृष्ट संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी ने जिस ओर मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना आरंभ किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में ये कहकर कि मैं अपने जन्म दिवस का पूर्ण आनंद लूं, विस्मित कर दिया। संगत में किसी को मेरे जन्म दिवस के बारे में पता नहीं था और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उनको बताया नहीं था। वह मेरा सबसे मनमोहक जन्म दिवस रहा है। गुरुजी असंभव करते हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक में उत्तीर्ण होने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बियोसिस, एक प्रमुख संस्था से पत्राचार द्वारा एमबीए करने का निर्देश दिया। मैं अंतिम समय में प्रपत्र भरकर प्रवेश पाने में सफल रही। परीक्षाओं के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली केंद्र अपना प्रथम विकल्प दिया था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर केंद्र मिला। मेरे पिता ने अंतरण के लिए आवेदन किया, पर पुणे से उत्तर मिला कि एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था। अतः निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं और उस केंद्र से 10-15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, किंतु मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकलने की प्रतीक्षा में रही। उसके पश्चात जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगले दिन जब सब परीक्षा में मगन थे, एक अधिकारी ने आकर घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलने को इच्छुक है, और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम भी था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात देते हैं। एक बार गुरुजी की संगत में भूकंप आ गया। पहले तो सब बैठे रहे, पर जब वह कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल आरंभ हो गई। ये देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़ कर रखे हुए दोनों पैर पृथ्वी पर रख दिए। कंपन तुरंत बंद हो गए। एक दिन गुरुजी कुछ अनुयायियों के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए थे। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, किंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम ये देखकर अति अचंभित हुए कि उनके चलने के कोई चिन्ह शेष नहीं थे, किंतु जब हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन रहे थे। 15 दिन में विवाह। एक बार
गुरुजी की शरण में आने पर वह हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं। चूंकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है, हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान है और उसके लिए वह प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि यह घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। अप्रैल के आरंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है? मेरे पिता ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया अवश्य है, किंतु उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा नहीं जा रहा। गुरुजी ने कहा कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने तब इस बारे में परिवार में चर्चा की। मेरे होने वाले वर स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 मास के लिए भारत आ रहे थे। ये निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गईं और थोड़ी देर में हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान भी हो गया। एक आध दिन में विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई, उसी मास की 30 तारीख। विवाह के सब प्रबंध अति तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि को मेरा पाणी ग्रहण भी हो गया। यद्यपि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सबने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की बुरी बुरी प्रशंसा की। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा ही झलक रही थी। गुरुजी के साथ आईफल टावर पर मेरे पति की मई के मध्य में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पारपत्र और वीज़ा दोनों मिलना नितांत कठिन था। यथाशीघ्र स्वीडन के दूतावास को आवेदन किया गया, परंतु उन्होंने बताया कि सब आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं और उसके पश्चात वहां से वीज़ा दिया जाता है। अतः मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना संभव नहीं था। प्रतीक्षा में 1 मास व्यतीत हो गया। स्वीडन में उन्होंने भी दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन किया। जून के आरंभ में ऐसा लगा कि वीज़ा 1 सप्ताह में मिल जाएगा। मेरी यात्रा के टिकट 16 जून के लिए लिए गए और उल्टी गिनती आरंभ हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसा लग रहा था कि हमारा वहाँ जाना निरर्थक रहा। वहाँ पर बताया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में है। मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था 1 सप्ताह का विलंब। मैंने ये सूचना अपने पिता को दी और कुछ देर में पुनः प्रयास किया। वहाँ के अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीज़ा दिया तो अति अचंभा हुआ। अति प्रसन्न होकर मैंने ये सूचना अपने पिता को दी। आश्चर्य की बात थी कि उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15-20 मिनट पहले ही उन्हें वीज़ा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीज़ा मिलना असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध रोक नहीं सकते। वह त्रिकालदर्शी हैं और अपने अनुयायियों की पुकार पर सब सीमाएं पार कर सकते हैं। स्वीडन से 1 सप्ताह हमने पेरिस में बिताने का निर्णय लिया। वहाँ पर जब मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर थी तो मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का आभास हुआ। फ़ोन पर मेरे पिता के साथ हुई अगली वार्ता में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस वार्तालाप की तिथि और समय भी बताया। थोड़ा गणित करने पर पता लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर ही थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास के वर्णन सदृश है। वह मेरे लिए क्या है और मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, ये शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों के इन स्वर्णिम वर्षों में दया करते आए हैं, उसी प्रकार सदा हमारा हाथ थामे रहिए। कहते हैं कि पारस लौह धातु को छूने मात्र से उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, पर गुरुजी तो पत्थर को हीरे में बदल देते हैं। केवल पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। श्रीमती आरती सिंगला, स्टॉकहोम, स्वीडन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मालिक के ऐसे ऐसे सत्संग हैं कि अपने सारे सत्संग याद आ जाते हैं संगत जी। कि जब मैंने जाना था यूएस से अपनी बेटी की गोद भराई पर, तब हमारा भी ऐसे वीज़ा नहीं लग रहा था। उस दिन 100 में से सिर्फ 25-30% लोगों का वीज़ा लगा था और सब कह रहे थे आपका नहीं लगेगा, और हमारा 10 साल का वीज़ा लग गया था। ये मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है। और साथ ही मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अगर आप मुझे सिर्फ 35 या 40,000 में यूएस भेजोगे तभी जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी।
संगत जी, ये मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा चमत्कार था कि बच्चों ने कहा कि 65-6600 से कम टिकट नहीं होती आने जाने की, कैसी बात करते हो। मैंने कहा गुरुजी चलोगे क्या, आपकी बेटी की गोद भराई है आपकी भांजी की। तो गुरुजी ने मेरे को 42,000 में अगले दिन ही मेरे को टिकट बुक करा दी और मैं नवंबर में अपनी बेटी के पास गुरुजी के साथ गई। गुरुजी ने वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखाई, प्लेन में मोर का डांस दिखाया, स्वप्न में आकर मोर नाच रहा था, गुरुजी मेरे साथ बैठे थे और वहाँ भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। एडिसन मंदिर भेजा, सत्संग करवाए, बहुत सारे अमृत वे लेकर आए। ये बहुत बड़ी एक मेरी स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगी आपको गुरुजी का सत्संग। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना।